اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ۔ سامعین محترم، آج ہمارے درس کا عنوان ہے زیارت جامع کبیرہ اور امام علی نقی علیہ السلام۔ زیارت جامع کبیرہ ایک اہم زیارت ہے جو کہ امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا آغاز انہی جملے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ۔ آپ پر سلام ہو اے خاندان نبوت، اور آپ پر سلام ہو اے مرکز رسالت۔ زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کے لیے ایک عظیم اور گراں بہا تحفہ ہے۔ اس زیارت کو آپ کسی امام کے حرم مطہر میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی امام کے حرم مطہر میں حاضر نہ ہو سکے تو اپنے گھر بیٹھ کر اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس زیارت کو دور اور نزدیک سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ زیارت کسی امام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کسی امام کی خدمت میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے اس زیارت کو زیارت جامعہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا متن طولانی ہے، اسی لیے اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جو مرکب نام ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ تو وجہ تسمیہ آپ کو معلوم ہو گئی کہ اس زیارت کو زیارت جامع کبیرہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر امام کے لیے ہے اور اس کا متن اور مضمون طولانی ہے، اس لیے کبیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ زیارت وہ زیارت ہے جس کو بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی عظیم کتاب من لا یحضرہ الفقیہ اور عیون و اخبار الرضا میں نقل کیا ہے۔ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تہذیب و استبصار میں نقل کیا ہے۔ ملا فیض کاشانی نے وافی میں نقل کیا ہے، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے۔ اس زیارت کے لیے امام کے ایک خاص صحابی
जनाब मूसा इब्ने अब्दुल्लाह नखई ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि फर्जंद रसूल, फर्जंद मुस्तफ़ा, मुझे एक ऐसी ज़ियारत तालीम फरमाइए जो फसाहत व बलागत से लबरेज हो और वो ज़ियारत मुकम्मल हो, और आप में से किसी एक की ज़ियारत करना चाहूं तो उसे पढ़ लिया करूं। तो इमाम ने इसी ज़ियारत जामे कबीरा को मूसा इब्ने अब्दुल्लाह नखी को तालीम किया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हम में से किसी मासूम के लिए ज़ियारत का कस्द करो तो पहले गुस्ल करो। देखिए, ज़ियारत के कुछ आदाब बयान हुए हैं। उन आदाब की इंसान रियायत करे जब मासूम के हरम मुताहर में जाए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदाब को पहले बयान कर रहे हैं कि एक मासूम के हरम में शरफयाबी के लिए पहले गुस्ल करे, यानी हरम मुताहर जाने से पहले इंसान गुस्ल करे, और उसके बाद गुस्ल करने के बाद सुकून व इत्मीनान के साथ हरम की जानिब जाए, और जब हरम मुताहर के दरवाजे पर पहुंचे तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहां पर खड़े होकर शहादतैन पढ़े, यानी तौहीद की गवाही दे और रिसालत की गवाही दे। फिर हरम मुताहर में दाखिल हो, और दाखिल होने के बाद जब मासूम की कब्र मुताहर पर नजर पड़े तो 30 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे, और जब 30 मरतबा तकबीर को मुकम्मल कर ले उसके बाद फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए इमाम फरमाते हैं कि सुकून और इत्मीनान से कदम बढ़ाए। उसके बाद फिर इंसान जाकर एक मंजिल पर ठहर कर 30 मरतबा तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। जब कब्र मुताहर के नजदीक पहुंच जाए इंसान तो 40 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे। तो ये मजमूई तौर पे 100 मरतबा तकबीर होती है, जो इमाम ने आदाब ज़ियारत में से जनाबे मूसा इब्ने अब्दुल्लाह नखी को बताया। ये 100 मरतबा तकबीर है, और उसके बाद ये ज़ियारत जामे कबीरा पढ़े। गौर फरमा रहे हैं, ज़ियारत जामिया में इंसान जो है अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रहा है और 100 मरतबा जो है तकबीर कह रहा है। शायद इसका राज ये है कि इंसान जब हरम मुताहर में दाखिल हो और मासूम की ज़ियारत वहां पर पढ़े तो ये ख्याल रहे कि ये अल्लाह ने तौफीक दिया है, यह तौफीक परवरदिगार शामिल हाल रही है जो यहां पर मैं हाजिर हुआ हूं। और उसके बाद किसी के वहमो गुमान में ये ना आए कि नऊजुबिल्लाह की ज़ियारत में कोई मुबालगा हुआ है। ये अल्लाह की तौहीद को पहले नजर में रखा गया है। ज़ियारत में मुबालगा इसलिए नहीं हो सकता कि किसी और से यह ज़ियारत सादिर नहीं हुई है, बल्कि इमाम मासूम से सादिर हुई है। लिहाजा जो कुछ बाबे इमामत में यहां पर कहा गया है, जो कुछ सिफात मासूमीन और सिफात अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम यहाँ पे बयान हुए हैं, वो सब हकीकत पर मबनी हैं। बल्कि ये जुमला कहूँ कि इस ज़ियारत में जो कुछ इमाम मासूम ने औसाफ अइम्मा बयान किए हैं वो सब हमारे
ذہن کی وسعت کو دیکھ کر بیان کیے ہیں۔ ہم جو درک کر سکتے ہیں ان اوصاف کو معصوم نے بیان کیے ہیں، ورنہ معصومین علیہم السلام کے اوصاف وہ ہیں کہ جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اوصاف یہاں پہ بیان ہوئے ہیں جن کو ہم درک کر سکتے ہیں، ہمارے ذہن و فکر کو دیکھ کر امام نے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، یعنی امامت کے باب میں امام علی نقی علیہ السلام نے معصومین علیہم السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، ورنہ ان کے فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ ان کے فضائل و کمالات کو سمجھ سکتا ہے، یا معصومین علیہم السلام ائمہ ہدی علیہم السلام سمجھ سکتے ہیں۔ فکر بشریت کی رسائی نہیں ہے، فکر بشریت جو ہے طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا، یہ جس بلندی پر ہے۔ ان کے فضائل و کمالات کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، اور اس پر خود دلیل ہے زیارت جامع کبیرہ کے فقرات کے ذریعے سے۔ زیارت جامع کبیرہ میں ایک مقام پہ یہ وارد ہوا ہے کہ موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنہکم ومن الوصف قدرکم، میرے آقا، میرے مولا، میں آپ کی مدح و ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ کی مدح کی کنہ اور حقیقت تک پہنچ سکتا ہوں، اور نہ ہی آپ کی شان کا تصور کر سکتا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی ان کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہمارے احاطے سے باہر ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ جو کچھ بھی ہمیں معرفت ہوئی ہے، یہ خود ائمہ ہدی علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اگر ان بزرگوں نے ائمہ کے ان صفات کو بیان نہ کیا ہوتا تو ائمہ کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تھوڑی بہت معرفت انہی بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، لیکن ہم ان کی ثنا و مدح کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ آپ نے دلیل کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے متعدد حدیثوں میں پیغمبر اکرم نے اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں، اتنے مناقب قرار دیے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے فضائل اتنے ہیں جنہیں جہان ہستی بھی شمار نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے فرماتے ہیں، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، ذرا تصور کیجئے حدیث کے ایک ایک فقرے پر اگر تمام درخت قلم بن جائیں، آپ تمام درختوں کا تصور کریں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، والجن حساب، اور تمام
जिन मिलकर हिसाब करने बैठ जाएं, वल इंसा को ताबुन, और सारे इंसान लिखने बैठ जाएं फजाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मा अहसु फजाइल अली इब्न अबी तालिब, तो अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को शुमार नहीं किया जा सकता। मुलाहिजा फरमाया, मैं हुदा अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फजाइल व मनाकिब को शुमार नहीं किया जा सकता, इतने ज्यादा हैं। ये काम परवरदिगार का है, वो शुमार कर सकता है, हम नहीं शुमार कर सकते। मैं हुदा समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते उनके फजाइल व मनाकिब कितने हैं। तो ये 3 हदीसें आपकी खिदमत बाबरकत में पेश किया। ऐसे बहुत सारी हदीसें आपको कुतुबे अहादीस में मिल जाएंगी कि जिनमें इस मतलब की तरफ इशारा किया गया है। बहरहाल आपने मुलाहिजा फरमाया, ज़ियारत जामे कबीरा कि जिसके जरिए से ये दलील है कि इनके फ़ज़ाइल व कमालात को शुमार नहीं किया जा सकता, ये इमाम शनासी पे मुकम्मल एक दर्स है। अगर कोई इमाम शनासी के बाब में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो उसे चाहिए कि ज़ियारत जामे कबीरा पढ़े, दिक्कत के साथ पढ़े, उसमें गौर व फिक्र करे। ज़ियारत जामे कबीरा के सिलसिले में जनाब अल्लामे मोहम्मद तकी मजलिसी, अल्लामे मजलिसी के वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि यह बेहतरीन ज़ियारत है। ज़ियारत जामे कबीरा कामिल तरीन ज़ियारत है। चुनांचे वो कहते हैं कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, और जब मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, इमाम की ज़ियारत की, तो उस वक्त मैं ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ रहा था। गौर फरमा रहे हैं आप, ख्वाब में एक तरफ इमाम के रूए अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं, इमाम के रुखे अनवर को मुशाहिदा फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ियारत जामे कबीरा उस वक्त पढ़ रहे हैं। तो अल्लामे मोहम्मद तकी मजलिसी कहते हैं कि इमाम ने 2 मर्तबा कहा अहसंत अहसंत। ये 2 मर्तबा क्यों अहसंत अहसंत कहा इमाम ने? तो वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा इमाम ने ज़ियारत जामिया पे कहा अहसंत, और एक मर्तबा इस ज़ियारत के पढ़ने पे कहा। मुलाहिजा फरमाया आपने, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ज़ियारत के पढ़ने को बहुत ज्यादा अजीज रखते हैं, लिहाजा इस ज़ियारत को पढ़ना चाहिए मासूम के हरम मुताहर में जाकर। उसके बाद आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप मुलाहिजा फरमाइए कि एक वाकया सैयद रश्ती का है, और इससे यह अंदाजा लगता है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ को भी ये ज़ियारत बहुत पसंद है, और इमाम ने इस ज़ियारत के लिए ताकीद फरमाई है। चुनांचे सैयद रश्ती, बहुत तफसीली वाकया है, मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा। सैयद रश्ती हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे, रास्ते में अपने दोस्तों से बिछड़ गए। चुनांचे जब वो अपने दोस्तों से बिछड़ गए तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ लाए और अपने मरकब पर सैयद रश्ती को बिठाया, और उसके बाद सैयद रश्ती के दोस्तों तक उन्हें पहुंचा दिया। लेकिन इमाम ने दरमियाने राह में सैयद रश्ती से कहा, सैयद रश्ती नाफिला क्यों नहीं पढ़ते? उसके बाद इमाम ने 3 मर्तबा फरमाया नाफिला नाफिला नाफिला।
यानी इससे अंदाजा ये लगता है कि इमाम चाहते हैं कि उनका हर चाहने वाला, हर मानने वाला नाफिला पढ़े। उसके बाद इमाम कहते हैं, सैयद रश्दी आशूरा क्यों नहीं पढ़ते? फिर 3 मर्तबा इमाम फरमाते हैं, आशूरा आशूरा आशूरा। यानी इमाम चाहते हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले ज़ियारत आशूरा पढ़ें। 3 मर्तबा इमाम ने ताकीद फरमाई। उसके बाद फरमाते हैं, सैयद रश्दी जामिया क्यों नहीं पढ़ते? जामिया जामिया जामिया। 3 मर्तबा इमाम ने जामिया जामिया की तकरार की और इससे यह बता दिया कि ज़ियारत जामे कबीरा को मेरे चाहने वालों को पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा, नाफिला, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत जामिया, ये 3 चीज़ की इमाम ने ताकीद फरमाई है। लिहाजा इमाम के हर चाहने वाले का ये वजीफा है कि वो नाफिला पढ़े, ज़ियारत आशूरा पढ़े, ज़ियारत जामिया पढ़े। ये सब वो चीजें हैं जो इंसान के लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। नाफिले के जरिए से, ज़ियारत आशूरा के जरिए से, ज़ियारत जामे कबीरा के जरिए से इंसान को एक मकाम जो है जन्नत में मिलने वाला है। लिहाजा ये सब आमाल बजा लाए, जो चीजें इमाम पसंद करते हैं, जिनकी ताकीद फरमा रहे हैं, उन्हें बजा लाना चाहिए। अगर इमाम ने नाफिले की ताकीद किया तो नाफिला बजा लाना चाहिए। अगर ज़ियारत आशूरा की ताकीद की है तो ज़ियारत आशूरा पढ़ना चाहिए। अगर इमाम ने ज़ियारत जामिया की ताकीद की है तो ज़ियारत जामिया पढ़नी चाहिए। अगर इमाम के मुकर्रब बनना चाहते हैं तो इमाम ने जो फरमा दिया उस पर अमल फरमाएं, उस पर अमल करें। आप जब अमल करेंगे तो इमाम के नजदीक मुकर्रब होंगे, अल्लाह के नजदीक मुकर्रब होंगे। खुदावंदे आलम से ये दुआ है कि परवरदिगारा हमको आमाल सालिहा अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। बस गुफ्तगू को यहीं पर तमाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा दूसरे मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।